वेलकम दोस्तों। तो आपने लास्ट व्लॉग मेरा देखा ही होगा कि जैसे मैं गणपति के लिए निकला था, अष्टविनायक यात्रा के लिए, और ये आज का व्लॉग जो चल रहा है अभी। तो मैंने यहाँ पे पिठला भाकरी का ऑर्डर दिया था, तो वो भी अभी रेडी हो गई है। तो ये इस तरह से है पिठला भाकरी। तो खाने के बाद आपसे बात करता हूँ फिर से। रात की आरती के बाद कुछ ये है। ये सिर्फ मैं अभी रात को इसके लिए शूट कर रहा हूँ कि बस रात का माहौल ऐसा होना चाहिए कि याद रहे ना हम लोग रात को आए थे दर्शन के लिए। तो अभी मैं सवेरे आऊँगा। तो ये कुछ अपना होटल है, यहाँ पे हमने आज की रात गुजारनी। इसके ही बराबर सामने मंदिर है, तो मंदिर के एकदम से सामने ही है ये मौर्या प्रतिष्ठान मोरगांव। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मोरगांव। और हम अभी खड़े हैं होटल के टेरेस पे और पानी आ रहा है गर्म सुबह के 6 बजे, और इतना ठंडा है यहाँ पे, 10 डिग्री टेम्परेचर है अभी फ़िलहाल। और फिर यहाँ से आगे अपना अष्टविनायक का प्रॉपर जर्नी शुरू होने वाला है। तो बने रहिए अपने चैनल पे। सवेरे के बजे 7 और हम अभी जा रहे हैं मंदिर के दर्शन के लिए। चलो लाइट बंद कर देते हैं। और ये सवेरे सवेरे सूरज जी के दर्शन। थोड़ी देर पहले हम लोग ने रात का नज़ारा देखा था, मतलब अर्ली मॉर्निंग का, और ये सुबह का कुछ इस तरह से। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स है, भक्त निवास है, ये जैसे ये हुआ दत्त भक्त निवास, सभी को इस यहाँ पे भक्त निवास ही कहते हैं। मुझे लगा था कि ये एक ही है, लेकिन नहीं, ये श्री भक्त निवास है, वो जय गणेश भक्त निवास है। लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट का भी है, वो एकदम मंदिर को लग के ही है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे ना पार्किंग का व्यवस्था था, ना मुझे कुछ इतना बहुत भीड़ का लगा था जब ये रात को आया तभी, इसके लिए मैं वहाँ गया नहीं। तो चलिए मंदिर में जाते। तो ये अपना चाय भी आ गया सवेरे का। मॉर्निंग की चाय पीने में जो मज़ा है, और बहुत बढ़िया। आज मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, देखिए खाली है पूरा प्रीमाइसेस। गणपति बप्पा मोरया। पहुंच चुके हैं हम लोग मयूरेश्वर मंदिर के प्रीमाइसेस में। ये कुछ मंदिर के बाहर ही आपको पूजा का सामान भी मिल जाएगा। तो हम अभी ले रहे एक दिन काट मला अष्टविनायक करतात हो काकांना सांगा अष्टविनायक करतो ते नारळ मागायला जातो खास नारळ 8 ठिकाणी फिरवायचा शेवट गमन पडायचं. ओके, कारण माझे ॲक्च्युली 2 गणपती झाले. आता इथून पुढे राहिलेलं गणपतीच पाय लावून रिटर्न घ्यायचा. त्यांना सांगू का अष्टविनायकला? ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पे और एक न्यूज़ मिली है, हम लोग मराठी में बात कर रहे थे। वो ऐसा है कि ये जो नारियल दिया है उन्होंने, ये 8 गणपति, ये एक्चुअली पहला गणपति है अष्टविनायक का। जैसे रीत से देखा जाए तो ये पहला गणपति, और यहाँ से फिर सब बाकी के 7 गणपति करते हैं, और उसके बाद में फिर से यहाँ पे आके माथा टेकते हैं आप, तभी आपकी अष्टविनायक यात्रा पूरी होती है। लेकिन आज के ज़माने में थोड़ा सा सबके टाइमिंग के हिसाब से हो नहीं पाता, मगर हम भी ऐसे ही कर रहे हैं कि जैसे अपने घर के नज़दीक से रूट जैसे मिला वैसे हम लोग करते करते आ गए हैं। तो अभी जाते मंदिर में, और ये नारियल इनको ये मंदिर में दे के वापस लेना है, बोलना है कि अष्टविनायक का है। हम अभी आ गए हैं मयूरेश्वर गणपति, और ये गणपति का बहुत अच्छा इतिहास है। यहाँ पे ऐसा एक ही गणपति है कि जिसके गणपति मंदिर के बाहर नंदी को बिठाया है। आरती चालू है, चलते हैं और आपका इसका स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। अष्टविनायक यात्रा का प्रारंभ और समापन स्थल मोरगांव माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सिंधु नामक असुर ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव के वरदान प्राप्त किया, कोई भी देवता उसका वध न कर सके। उसके अत्याचारों से देवता और ऋषि बहुत परेशान होते थे। तब भगवान ने गणेश जी की अवतार लेने का आदेश दिया। भगवान गणेश ने मोरगांव में मयूरेश्वर रूप में अवतार लिया। हाथों में त्रिशूल, परशु, पाश और अंकुश धारण किया। एक भयंकर युद्ध हुआ। भगवान गणेश ने सिंधु असुर का वध किया और देवताओं को मुक्ति दिलाई। यह है इस गणपति की कहानी। अपने यहाँ के दर्शन तो हो गए, अभी निकलते थोड़ा बाहर का
बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। सवेरे की फील ही कुछ अलग होती है। जैसे वरद विनायक में भी हमने पहले व्लॉग में देखा था, उसमें भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। यह ऐसा एकमेव गणेश मंदिर है जहाँ नंदी विराजमान है। अभी जितना मुझे पता था इसका इतिहास के बारे में, तो मैंने आपको इसकी कहानी बता दी गणपति की। और अभी हम चलते हैं आगे सिद्धटेक मंदिर के लिए। ये अपना अष्टविनायक का 14 गणपति होगा। चल, थैंक यू निधर। तो इस जर्नी में नए नए किरदार जुड़ जाते हैं, पहचान हो जाती है, बातें हो जाती है। अच्छा लगता है लोगों से बात करने। और कोई हाथ में कैमरा दिखता है तो फिर सोचता है यूट्यूबर हो या इंस्टा रील हो। तो दोस्तों हम है कर रहे प्रयास, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जितनी पता है वो उतनी शेयर करने की कोशिश करते हैं। बाकी तो गणपति बप्पा के हाथ में। चलो अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट करते और अगले गणपति के लिए निकलते हैं। 7:30 पौने 8 बजे, 8 बजे हम लोग शायद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये है पोहा यहाँ का, मोरगांव का। अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं खा के टेस्ट कैसा है। टेस्टी है, बहुत अच्छा है। मिलते हैं अभी डायरेक्ट बाइक पर। चलो मोरगांव को बाय करने का टाइम आ गया। अब यहाँ से निकलते हैं। अपना लगेज पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से और लेट तो हो गए। मुझे टाइमिंग रखा था मैंने 8 सवा 8 बजे तक निकलने का, लेकिन 20 मिनट हम लोग लेट है। 8:40 हुआ है। तो चलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो अपने आगे वाली जर्नी के लिए शुरुआत करते हैं। चलो अभी यहाँ से दिखा रहा है 58 किलोमीटर्स है सिद्धटेक मंदिर और लगभग सवा घंटा लगेगा। ओहो दोस्तों क्या नज़ारे है। और ये गन्ने के ट्रक ट्रेलर जो कहे, ट्रैक्टर और ट्रेलर है, मौसम लग रहे हैं। ट्रेलर की वजह से है ये ट्रक क्रॉस कर रहा है। शायद हम लोग कर जाएंगे। हाँ ये टोइंग लगा है क्योंकि पूरा इसके ऊपर लोड है। ये शाबाश, ये हमारे देश के इंसान, ये शाबाश, सावकाश सावकाश। और ये ट्रक भी एकदम कॉर्नर से निकल रहा है। अगर इससे एक गलती हो गई तो ये गया। झटका दे रहा है, झटका दे रहा है भाई, झटका दे रहा है। ये भाई लंबाई रुक, लंबाई रुक। महाराष्ट्र में भी ऐसी जगह है यार। ये खूबसूरत माहौल। या ये ट्रक को मैं ओवरटेक करता हूँ क्योंकि तो ये आगे का व्यू मेरा ब्लॉक कर रहा है। तो ये ऐसा खूबसूरत था व्यू। फसल जब उगती है तो बहुत ही सुंदर दिखता है यार। ये लवली सीन। ये खूबसूरत मंदिर दिखाई दिया। पता नहीं किस भगवान का है, लेकिन ब्लैक मार्बल में बनाया है, ब्लैक पत्थरों में है। बहुत ही खूबसूरत है। कासेगांव का मंदिर है। अच्छा, भानोबा मंदिर कुसेगाव। 400 किलोमीटर झाली रिझर्व नाही लागली. मला डाऊट वाटायला लागला. 1000 बस. क्या बात है, 9.5 लीटर म्हणजे रिझर्वला नाही लागलेली. हम पहुंच चुके हैं अपने इस पड़ाव पे। ये है सिद्धटेक। अभी ये ब्रिज बन गया। पहले यहीं तक गाड़ियाँ आती थी, यहाँ पे गाड़ियाँ रुकती थी और यहीं से बाय नाव से वहाँ तक लेके जाते थे और वहाँ से फिर मंदिर दर्शन। ये सामने ही मंदिर है। तो ये है सिद्धटेक का सिद्धि विनायक। तो हम अभी गाड़ी यहीं पे पार्क कर देते और जाते मंदिर में दर्शन के लिए। ये सही रहेगा, एक साइड में भी रहेगा। अभी हम आपको लेके आए हैं सिद्धि विनायक गणेश। विराजमान है सिद्धटेक अहमदनगर जिले में। भीमा नदी के पावन तट पर स्थित एक दिव्य स्थान है। यह एकमात्र अष्टविनायक मंदिर है जहां भगवान गणेश की सूंड दाई ओर मुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक समय मधु और कैटभ्य नामक 2 शक्तिशाली असुरों ने सृष्टि में भारी उत्पात मचा दिया था। उनके अत्याचारों से परेशान होकर भगवान विष्णु ने युद्ध के लिए तैयार हुए, लेकिन वे असुर को परास्त नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने भीमा नदी के तट पर भगवान गणेश की कठोर तपस्या की। गणेश जी प्रसन्न हुए और विष्णु जी को सिद्धि का वरदान दिया।
गणेश जी के कृपा से भगवान विष्णु ने मधु और कटब्य का वध किया और सृष्टि में पुनश्च संतुलन स्थापित किया। इसी स्थान पर भगवान गणेश ने सिद्धि विनायक के रूप में विराजमान हो गए। तो ये है इस जगह का छोटा सा इतिहास। तो दोस्तों अभी सिद्धि विनायक का हमारा दर्शन तो हो गया। अभी हम निकलेंगे आगे थेऊर की तरफ। 2 घंटे का जर्नी है यहाँ से थेऊर, तो चलते हैं थेऊर की तरफ। और जितना मुझे इस सिद्धि विनायक के बारे में पता था मैंने आपको बताया, और बहुत बढ़िया दर्शन हुए। अंदर शूट करने का मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि वहाँ पे लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में कि नहीं वीडियो शूटिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो फिर क्या बनता है अंदर का शूट करना। तो हर एक गणपति का मैंने एक फ़ोटोज़ ऑनलाइन नेट से उतार के आपको वहाँ पे डाल दिया है। ऐसे अष्टगणपति का अपना 9वां गणपति का दर्शन हो गया है। तो अभी हम चलते हैं अपने 5वें गणपति की तरफ, थेऊर चिंतामणि। थेऊर गणपति यहाँ से लगभग 82 किलोमीटर्स है, तो ऑलमोस्ट अपने को 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। अच्छा, ये प्रदक्षिणा का ही रोड है। ओके, ये मतलब ये जो पहाड़ है उसी पे ये सिद्धि विनायक गणपति का मूर्ति है। ओके, हम लोग वहाँ से गए थे और ऐसे कंप्लीट एक प्रदक्षिणा हो गया। मतलब कोई गणपति को अभी तक मैंने प्रदक्षिणा नहीं की, तो ये कहीं से किसी से कहने से खिलाफ हो गया ये, क्योंकि मैं वहाँ से गया और पीछे क्या है देखने के लिए वहाँ से बाइक निकाला, तो ये रोड ऐसे मुझे लेके आया। तो चलो गणपति का नाम लेते और अपने आगे के पड़ाव पे निकलते हैं। गणपती बाप्पा मोरया। मित्रांनो, पोहोचत आलो 2.5 किलोमीटर वरती राईट आहे। टोटल 7 किलोमीटर बाकी आहे आपलं, आणि आता वाजलेत 12 वाजले। 10-15 मिनटात पोचायला पाहिजे, पण ये ट्रैफिक क्या कर सकते हैं अब इसको। एक्चुअली पुणे सोलापुर रोड है और ये पुणे के थोड़ा करीब आ गए, तो इसकी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा है। यहाँ से ज़्यादा नहीं 20-22 किलोमीटर रहेगा पुणे। तो हम पहुँच गए अपने इस पड़ाव पे, श्री क्षेत्र थेऊर। और यही मंदिर है। ओके, यही एंट्रेंस है। तो इस तरह से पहुँचे हैं हम चिंतामणि थेऊर मंदिर के गेट के पास। यहाँ पे कुछ पार्किंग मिली, जाते अभी मंदिर में। अभी हम आए हैं अष्टविनायक गणपति में से एक थेऊर के चिंतामणि गणपति मंदिर की पावन और रहस्यमयी कथा की ओर। यह भगवान गणेश ने अपने भक्तों के सारे चिंताएं हर लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय गुणी ऋषि के पास चिंतामणि नामक का रत्न था। इंद्रदेव उस रत्न को पाने की इच्छा से गुणी ऋषि के आश्रम पहुंचे और चालाकी से वे रत्न लेकर चले गए। इंद्र के पुत्र जय ने उस रत्न को चुरा लिया था। इससे क्रोधित होकर भगवान गणेश ने बाल गणेश रूप में धारणा की और जय से युद्ध किया। अंत में जय ने वो रत्न भगवान गणेश को सौंप दिया। गुणी ऋषि ने वह रत्न भगवान गणेश जी को अर्पित कर दिया। भगवान गणेश ने वह रत्न अपने गले में धारणा किया और तभी से वह कहलाए चिंतामणि गणेश। थेऊर चिंतामणि गणपति मंदिर परिसर में जो पेशवाओं की समाधि है वो मुख्य रूप से पेशवा माधवराव प्रथम मतलब माधवराव बल्लाळ भट्ट की है। वे मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा थे। वे भगवान चिंतामणि गणपति के परम भक्त माने जाते थे। अपने जीवन के अंतिम समय में वे थेऊर आए। 1761 में उनका निधन हुआ और चिंतामणि मंदिर के परिसर में उनकी समाधि स्थापन हुई। तो अभी हमारे 5वें गणपति का भी दर्शन हो गया। अभी हम छठे गणपति के लिए जाएंगे। अगला पड़ाव होगा रांजणगांव गणपति। रांजणगांव का महागणपति है। थेऊर का ये चिंतामणि गणपति का जितना हिस्ट्री जैसे होता है क्या हुआ था तो मैंने आपको बताया और दिखाया। अभी हम चलते अपने अगले पड़ाव पे रांजणगांव महागणपति। मेरी गाड़ी पूरी तरह से अंदर ही घुसा दिए थे। पीछे के रास्ते से आया था, अब सामने के रास्ते। सब गणपति पे ऐसे हो रहा है, मैं पीछे के रास्ते से अंदर जा रहा हूँ और
फिर बाद में सामने मेन एंट्रेंस से बाहर निकल रहा हूँ। तो ये है मेन एंट्रेंस और यही है सब बाहर का चिंतामणि। कार पार्किंग यहाँ पे है और बाइक का मैंने अंदर कर दिया। तो यहाँ से 40 किलोमीटर है रांजनगांव ठेऊर से। और यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा था, उसमें ज़रा ध्यान मेरा हो गया, कैमरा ऑन ही नहीं किया था। तो चलते हैं। तो अभी पहुँच गए रांजनगांव। अभी अपने 3 ही गणपति बचे, रांजनगांव, ओझर और लेण्याद्री। रांजनगांव ओझर तो जल्दी हो जाएगा, मगर लेण्याद्री को ऊपर चढ़ना है। 300 ही पायरी है, तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। पहुंच चुके हैं हम रांजनगांव के इस गणपति दर्शन के लिए। ये अपना 5वां गणपति है और यहीं से एंट्रेंस है, तो देखते हैं। तो अभी हम आए हैं रांजनगांव के महागणपति के दर्शन करने के लिए और यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं है आज, तो दर्शन अच्छे होंगे ऐसे। और इसकी भी मैं कुछ हिस्ट्री निकाल चुका हूँ, तो वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी हम आए हैं अष्टविनायक के सबसे शक्तिशाली गणपति श्री महागणपति रांजनगांव के दर्शन और उनके पौराणिक इतिहास के साथ। पुराणों के अनुसार त्रिपुरासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, जिसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवता ने भगवान शिव से प्रार्थना की, लेकिन शिव ने कहा, जब तक गणपति स्वयं इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे तब तक त्रिपुरासुर का अंत संभव नहीं है। तब देवताओं ने रांजनगांव में श्री गणेश की कठोर तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने महागणपति का रूप लिया और प्रकट हुए। भगवान शिव को शक्ति प्रदान की। इसी शक्ति से शिव ने त्रिपुरा राक्षस का वध कर दिया। इसलिए यहाँ के गणपति को महागणपति, विजय का दाता कहा जाता है। तो अभी अपना रांजनगांव गणपति का भी दर्शन हो चुका है। अभी हम चलेंगे अपने अगले पड़ाव पर, मतलब वो है ओझर का विघ्नेश्वर। तो यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए गार्डन भी है, छोटा सा अच्छा सा, मतलब बैलगाड़ा है, मतलब खेलने का ही है, मतलब वो आर्टिफिशियल है। अभी नेक्स्ट गणपति ओझर का विघ्नेश्वर। चलते हैं अभी अपने अगले पड़ाव पे। ये दर्शन तो हो गए एकदम सही से, गर्दी बिल्कुल भी नहीं है। आप अष्टविनायक आते हो तो ऑड डे में आने की कोशिश कीजिए। सैटरडे संडे या कोई भी गणपति का त्यौहार पकड़ के मत आइए, बहुत भीड़ होती है। ऐसे टाइम पे आइए, दर्शन भी एकदम मस्त होते हैं। वीडियो शूट करने नहीं देते अंदर, लेकिन जितना हो सके उतना मैंने किया और आपको इसी में उसकी सब हिस्ट्री जितनी मुझे पता थी मैंने आपको बताई। चलते ओझर विघ्नेश्वर मंदिर, सबके विघ्न हरता। चलो हम भी देखते हैं, अपने आजमाते हैं, अपने भी बप्पा विघ्न हर दे। महागणपति बप्पा मोरया। तो अभी यहाँ से निकलते आगे ओझर के लिए। ओझर यहाँ से 80 किलोमीटर है, लगभग 2 घंटा जाएगा। अब हम आए अपने आखिरी पड़ाव पे, जो ओझर और लेण्याद्री, ये 2 गणपति बचे। और अभी फ़िलहाल वक्त हुआ है 3:15 बज रहे, तो 4-5 बजे तक हम ओझर दर्शन करेंगे और वहाँ से शायद से 18 या 20 किलोमीटर पे लेण्याद्री है और लेण्याद्री ऊपर चढ़ना है। देखते जल्दी जल्दी हो सके वैसा करने की कोशिश करते हैं। अभी कहाँ पे तो ब्रेक लूँगा नहीं ज़्यादा, अभी तो सीधा ओझर ही जाएंगे। ये कुछ नज़ारा है ओझर के मेन गेट का, पूरी तरह से देखते हैं हम लोग। विघ्नहर गणपति देवर्स ट्रस्ट ओझर। यहाँ पे भी रहने के लिए बहुत सारी सुविधा वगैरह है। हर एक गणपति के पास देखा मैंने, आप कहीं से भी कैसे भी करके, मतलब शाम को जो आपका अच्छा लगे वैसे कोई स्टे करना है तो वो गणपति के पास स्टे कर सकते हो आप। हाँ एना मोठ्या गाड्यांना टोल नाकेत। यहाँ पे भक्त निवास वगैरह भी अच्छा है, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर बिल्डिंग। रहने के लिए
यहाँ पे ज़्यादा सुविधा अच्छा है। पहुँच चुके विघ्नहर्ता गणपति के पास। ये है मंदिर का एंट्रेंस। अभी हम आए हैं अष्टविनायक के श्री विघ्नेश्वर गणपति ओझर के दिव्य इतिहास की ओर। प्राचीन समय में विघ्नासुर नामक एक असुर हुआ करता था। वह देवताओं और ऋषि मुनि के यज्ञ में बाधा डालता था। ऋषि मुनि भगवान ब्रह्मा के पास गए और इस समस्या का समाधान मांगा। भगवान ब्रह्मा ने भगवान गणेश का आह्वान किया। गणेश जी ने विघ्नासुर का वध किया, परंतु मरते समय विघ्नासुर ने भगवान गणेश से वरदान मांगा कि मेरा नाम आपसे जुड़ा रहे और मैं आपके भक्तों से दूर न रहूं। भगवान गणेश ने उसे वरदान दिया और कहा, तुम मेरे साथ विघ्न रूप में रहोगे, लेकिन मेरे भक्तों को कष्ट नहीं दोगे। इसी कारण भगवान गणेश ने यहाँ विघ्नों के स्वामी विघ्नेश्वर कहला गए। तो अभी अपने साथ में विघ्नहर्ता गणपति के भी दर्शन पूरे हो चुके। अभी हम अपना अगला पड़ाव जो होगा वो होगा लेनाद्री का, जो अपना आखिरी गणपति है। तो जल्दी चलते क्योंकि वो गणपति सूर्यास्त होने के बाद बंद हो जाता है। तो निकलते यहाँ से अपने अगले पड़ाव पे। ओझर से अभी निकल रहे हैं लेनाद्री के लिए। लेनाद्री यहाँ से 15 किलोमीटर, हार्डली 20-25 मिनट में पहुँचना चाहिए वहाँ पे। और घड़ी में बजे है, टाइम हुआ है 5:28, 5:30, मतलब 6 बजे तक पहुँचेंगे, हो जाएगा दर्शन। चलो, अपना आखिरी गणपति लेनाद्री। बहुत अच्छी तरह से अपने हर गणपति के दर्शन हुए हैं। अब ये सिर्फ लेनाद्री आखिरी पड़ा हुआ है अपने इस अष्टविनायक का। वो सामने दिख रहा है ना, पहाड़ के बीच में, वो केव्स है, लेनाद्री केव्स। कहते हैं कि ये पांडवकालीन है, मतलब पांडवों ने ये बनाया हुआ है। वो जब भी वनवास काल में थे, वहाँ से ही वो गुजरे थे। अभी हम पहुंचे हैं श्री गिरिजात्मजा गणपति मंदिर। यह गणपति मंदिर एक पर्वत की गुफा में स्थित है और यहाँ पहुंचने के लिए लगभग 307 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती माने गिरिजा ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इसी पर्वत पर कठोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया और यही माता पार्वती ने भगवान गणेश को पुत्र रूप में जन्म दिया। क्योंकि गणेश जी का जन्म गिरिजा माने पार्वती के गर्भ से पर्वत माने गिरी पर हुआ, इसलिए यहाँ विराजमान गणपति को गिरिजात्मजा कहा जाता है। इकडे आहे लेनाद्री गिरिजात्मजाचं मंदिर आणि इकडनं वरती तिकीट्स आहे, पालखी पण आहे, डोली। ज्यांना दर्शन करायचं असेल ते वरती जाऊन दर्शन करतात। तो मैंने प्रयास किया था जाने का, सोचा था, मगर ऊपर जाने के बाद पहली बात तो फिर मैं वापस नीचे आऊँगा तो मैं ज़्यादा ऐसे मतलब फास्ट चढ़ उतर नहीं सकता, और हमें अभी वापस अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे भी जाना है। तो मैंने नीचे ही पायरी का पैर छू लिया और वहीं से वापस घूम गया। तो इसकी कहानी जो है, ये मंदिर का मैंने इतिहास आपको थोड़ा सा था वो बता दिया। एक्चुअली ये पार्वती का अवतार है, पार्वती भगवान का अवतार है। तो उन्होंने अपना जो गणपति बनाया था, तो ये गिरिजात्मक गणपति माना जाता है। अभी तो अंधेरा हो गया है, हम लोग वाया मालशेज उतर के कल्याण होके विरार तक पहुंचेंगे। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और से मेरी आपको लग रहा है ये 20-25 मिनट के 2 ब्लॉग्स है, तो ये आधे घंटे का 1 घंटे का वीडियो आपने देखा है, मगर आपका एक लाइक मेरे कंप्लीट 15 दिन की जो मेरी मेहनत है, ये जो पूरा स्क्रिप्ट बनाना और ये सब रूट मैप बनाना, पेट्रोल डाल के गाड़ी इतना घुमा के आना, हाँ मेरे दर्शन का भी एक मोटिव था, लेकिन ये दर्शन के मोटिव के साथ मैं ये खास करके करता हूँ अपने यूट्यूब ब्लॉग के लिए। तो आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, गणपति बाप्पा मोरया। सोनेरी किरण। तो दोस्तों, घर पे सही सलामत पहुंच गए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तो वो भी देखने के लिए तैयार रहिए। सी यू, बाय बाय।